नमस्कार, मैं श्वेता आपका वीवी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। रीवा जनपद में अब शुरू हुआ सदस्यों को हाईजैक करने का खेल। अध्यक्ष पति ने होटल में बुलाकर कहा सबका रखेंगे ख्याल। पैसे के आवंटन को लेकर जनपद पंचायत का गरमाया है मुद्दा। जनपद सदस्य एक बार फिर पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। रीवा के जनपद कार्यालय में राशि आवंटन को लेकर उठे विवाद के बाद अब जनपद सदस्यों को हाईजैक करने का खेल शुरू हो चुका है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जनपद सदस्यों ने कलेक्टर को अपने मामले के संबंध में एक बार फिर जानकारी दी है, जिसके लिए 3 बजे जिला पंचायत में सदस्यों की बैठक बुलाई गई है। कलेक्ट्रेट जनता सदस्यों का आरोप है कि कमीशन लेकर जनपद में राशि का वितरण किया जा रहा है। हाल ही में हुई लगे आप के बाद अब अध्यक्षपति जनता सदस्यों को होटल में बुला मान मनोबल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रीवा के विंध्य रिपीट होटल में जनपद सदस्यों को बुलाया गया था, जिसमें जनता सदस्य के कई पति पहुंचे भी। इस दौरान जनपद अध्यक्ष के पति के द्वारा सभी को ये कहा गया कि अब राशि का वितरण सबका होगा। सदस्यों का आरोप है कि जनपद कार्यालय का पूरा लेन देन अध्यक्ष पति के द्वारा किया जा रहा है। बीते कई दिनों से उठे जनपद कार्यालयों के मुद्दे को शांत करने के लिए कलेक्टर ने 3 बजे जिला पंचायत में नाराज सदस्यों की बैठक बुलाई है। हम लोगों को राजेश यादव जी द्वारा फोन किया गया था कि आप आइए और हम लोग मिलकर थोड़ा दरबार करेंगे और भोजन पानी की व्यवस्था है तो भोजन पानी करेंगे। और सब कोई अपन लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ पे ये चर्चाएं हुई कि भाई जो कुछ हुआ तो होने दीजिए, अब जो कुछ होगा तो सबको बराबर अधिकार और सम्मान दिया जाएगा, सबका हिस्सा सबके सहमति से काम होगा। किस चीज़ को लेकर के अनियमितता है आप? अनियमितता ये थी कि माने जो जनपद क्षेत्र में पैसा आया जनपद कार्यालय में बजट का आवंटन, वो 2-3 सदस्य ही मिल करके खत्म कर गए, बंडर बांट कर दिए। कहाँ किए कितना किए ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा किए तो हम लोग कहे कि भाई हम लोगों के भी क्षेत्र में कुछ काम हो, हम लोगों के भी कुछ माध्यम से पैसा सदस्य आप नहीं है, आपकी पत्नी है। जी सदस्य मैं नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। महिला सदस्य उनके पतियों को पटाने का प्रयास किया जा रहा है। पतियों को कल बुलाया गया था। जी पतियों को बुलाया गया था उन लोगों के पास कि आप आइए। जी। तो क्या कुछ चीज़ें सदस्य गए प्रलोभन नहीं। काहे का दिया गया है? प्रलोभन ये दिया गया कि माने जो कुछ हुआ तो हुआ, पर अब जो गलत नहीं होगा, अब सबको बराबर राशि अपने अपने क्षेत्रों आप लोगों के क्षेत्रों में दी जाएगी। कौन लोग उपस्थित रहे वहाँ? वहाँ लगभग 14-15 आदमी थे। नाम बताइए। नाम कॉल है और वार्ड क्रमांक 4 से हूँ और अध्यक्ष के पति ने राजेश यादव का फ़ोन आया था मेरे मोबाइल पे और हमें बुला रहे थे कि आप आइएगा होटल में तो वहाँ खाना खिलाएंगे और कुछ चर्चाएं होंगी उसमें। तो हमने बोला था कि अगर चर्चा करनी है तो यहाँ जनपद में कर लिया जाएगा। तो कहीं नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ आपको आना है। तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई, मेरे को जाना ही नहीं था। तो जनपद में जब मीटिंग हुई थी 31 तारीख को, तो सीओ साहब बोले थे, अध्यक्ष के जो संगीता यादव अध्यक्ष हैं वो तो जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन वो सीओ साहब बोल रहे थे कि जिसे मतलब हम लोग लिखवा रहे थे उसका कि वो अपना बयान नोट निकलने नहीं। हाँ अपना वो प्रस्ताव लिखवा रही थी कि जो हम लोग चाहें तो उसे लिखिए फिर हम साइन करेंगे। तो बोल रहे थे कि नहीं, साइन कोरे पन्ने में करा रहे थे कि इसमें साइन करिए फिर हम लिख लेंगे। तो हम लोग नहीं किए साइन। तो बोले कि अगर आपको साइन नहीं करना है तो आप लोग बाहर जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा कौल है, कौन से वार्ड से? वार्ड क्रमांक 4 से हूँ। तो हमारे बुलाया गया था वहाँ होटल में? जी क्या बोले? हम नहीं गए थे, हमारे पति जी गए थे। मतलब पति को भेंट की थी। पति जी उसको बुलाया क्या नाम है गया था। आपका? हमारा ललिता साकी, किस वार्ड से है? 23 वार्ड से। आपके पति भी कल वहाँ गए थे, मतलब बुलाया गया था। मैं करुणा गुप्ता बोल रही हूँ, 20 वार्ड सा 35 सा। कौन फोन लगाया था आपको? हमको नहीं लगाया, हम रीवे में रहे थे। हम राजेश यादव बोले कि आप ये आइए, तो होटल में कुछ खाना खिलाए। बोले कि अब जो करना हो गया तो हो गया, अब नहीं होगा। अब जो कुछ राशि आएगा तो सभी के पंचायतों में जाएगा। तो बोले कि अब नहीं, ये काम नहीं होगा, अब सही काम जो हम कर रहे हैं तो करने दो जी। ये सब अध्यक्ष के पति बोल रहे हैं। हाँ, अध्यक्ष के पति
संगीता यादव के, राजेश यादव। तो कलेक्टर के पास आई थी क्या? आई थी तो बोले कि ही 3 बजे मैं काम करूँगा, तो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीवी न्यूज।